लानत है ऐसे लोगों पर जो जिनका कोई असूल नहीं, कोई मंतक नहीं, कोई अखलाक। उज़मा बुखारी ने अतर काज़मी को गाली निकाली जिसे वो चुपचाप बर्दाश्त कर गए। इसने पीटीआई के अक्सर रहनुमाओं के साथ बदतमीजी की, मगर किसी ने इसे इसकी जुबान में जवाब नहीं दिया, क्योंकि इन सब को पता है वो बड़ी बदजुबान औरत है और इसकी काबिलियत ही इसकी बदजुबानी है। बहरहाल आज उज़मा बुखारी को इरशाद भट्टी के साथ पंगा लेना महंगा पड़ गया, क्योंकि इरशाद भट्टी ने उज़मा बुखारी को ऐसा जवाब दिया कि न सिर्फ कामरान शाहिद के कानों से धुआं निकलने लगा, बल्कि कैमरामैन की भी टांगे कांपने लगी। माई डायरी की नई वीडियो में खुशामदीद। मरियम नानी उज़मा बुखारी को जलील होने के लिए ही ओहदा और तनख्वाह देती है। इस जाहिल औरत की बदजुबानी शुरू होते ही इसका माइक बंद कर दिया जाना चाहिए। इस जाहिल औरत को बिल्कुल भी बात करने की तमीज नहीं है। पता नहीं किस किस्म की नस्ल से इसका ताल्लुक वास्ता है और न जाने किस गली मोहल्ले से उठकर आई है, क्योंकि नाम के साथ जो बुखारी लगा है वो इसका असल खानदान नहीं हो सकता। पाकिस्तान में वैसे भी इस तरह के हर दूसरे मिरासी ने अपने नाम के साथ मुकद्दस जातें जोड़ी हुई हैं, जबकि असल में इनका हसब नसब कोई भी नहीं जानता। अब ऐसी बदजुबान औरत को कौन मानेगा कि ये इतनी कोई खानदानी है। इसकी जुबान से उगलती गालियां ही इसके हसब नसब का पता दे रही हैं। इसकी जुबान तो कैंची की तरह चलती है, बल्कि कैंची भी इस औरत की जुबान से पनाह मांगती होगी। समझ नहीं आती कैसे लोगों के पास इतना टाइम बच जाता है कि हर रात इस जाहिल औरत को किसी न किसी चैनल पे सुन रहे होते हैं और फिर इसकी बकवास के क्लिप पे तबसरे करते हैं। इस औरत की राय कोई मायने नहीं रखती। नानी ने ये 4-5 औरतें सिर्फ अपनी मदासराई के लिए रखी हुई हैं। इस औरत ने जैसे हर इंसान को पट जाने का ठेका लिया हुआ है अपनी चीफ मिनिस्टर की तरफ से। कैसी जाहिल तरीन औरत है, ना तमीज ना तहजीब इसे छूकर गुजरी है। और अगर खुद को पढ़ी लिखी कहती है तो पता करना चाहिए कि इसने कहां से इल्म हासिल किया है। ऐसे इदारे पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए जहां से इस किस्म के जाहिल पढ़े लिखे बरामद होते हैं। इसके अंदर बर्दाश्त की बस इतनी सलाहियत है कि जरा सा सच भी बर्दाश्त नहीं होता इससे। आईना इनको दिखाया तो बुरा मानगे वाला मामला है। कामरान शाहिद के शो में जब इसी बदजुबान औरत ने इरशाद भट्टी के सामने अपनी बदजुबानी के जोहर दिखाए तो इरशाद भट्टी ने वो किया कि वहाँ मौजूद एंकर और कैमरामैन के कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। उज़मा बुखारी ने समझा जैसे अतर काज़मी को गालियां दी। उन्होंने आगे से जवाब नहीं दिया था। इरशाद भट्टी भी चुप रहेगा। इरशाद भट्टी ने ऐसे ताक ताक कर निशाने लिए कि उज़मा बुखारी की बोलती बंद हो गई। अतर काज़मी की तरबियत ने उन्हें रोका होगा। वो इस औरत के लेवल तक खुद को नहीं गिरा सकते, मगर अब जरूरी नहीं कि हर कोई इस बदजुबान खातून को बर्दाश्त करेगा। किसी न किसी के सब्र का पैमाना छलकेगा और वो इस कनीज का मुंह जरूर तोड़ता। सारे दिन आपके दिन नहीं होते, कोई कोई दिन आपके मुखालिफ का भी होता और आज उज़मा बुखारी के मुखालिफ का दिन था। इरशाद भट्टी ने इस औरत को सरेआम टीवी टॉक शो में लानतें भेजी। वो लानतें भेजी कि अगर कोई सही खानदानी औरत होती तो शर्मसाज होती, लेकिन मुकाबले पर गालियां निकालकर इसने अपनी तरबियत को बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होने दिया। इरशाद भट्टी ने जाती उम्रा की चंगड़ी का अच्छे से मक्कू ठप्पा है। इसको इसी किस्म का बंदा चाहिए जो इसके औरत होने का लिहाज ना करे, क्योंकि ये खुद भी अपने औरत होने का लिहाज नहीं करती। कोई रह तो नहीं गया जिसने उज़मा बुखारी का छितर पोला न किया हो। जिस प्रोग्राम में जाती है वहाँ इसकी छतरोल का मुकम्मल इंतजाम पहले से ही मौजूद होता है। इरशाद भट्टी ने नानी की कनीज को आईना दिखाया है। माजी में जब ये खातून पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करती थी उस वक्त ये नवाशी पर गद्दारी के बदतरीन और संगीन तरीन इल्जामात लगाया करती थी। इरशाद भट्टी ने इसके माजी पर लानत भेजते हुए जरा सा पुराना मंजरनामा ही दिखाया है। मुसूफा जब शरीफ टब्बर के खिलाफ थी तो इंतहा तक खिलाफ थी। आज मुसूफा शरीफ टब्बर के हक में है तो कदमों में लूट पुट होती रहती हैं। ऐसे जैसे अगर अब यहाँ से भी निकाली गई तो कहाँ जाएंगी। वैसे बदजुबानी का फायदा हमने दुनिया में कहीं इतना नहीं देखा जितना पाकिस्तान में देखा है। आपकी बदकलामी ने आपको आपके मालिकों की नजर में ऊंचा मकाम दिलाया हुआ है, इसीलिए तो कहते हैं या बदजुबानी तेरा ही आसरा है। उज़मा बुखारी के बाप ने रेमंड डेविस का मुकदमा लड़ा था और इस एक बात के लिए इस कौम ने कभी भी उज़मा और इसके खानदान को माफ नहीं किया है। माजी के दामन पर यह मुकदमा उज़मा बुखारी के लिए एक ताना बन चुका है। उज़मा बुखारी ने पाकिस्तान के नौजवान बच्चों के कातिल का मुकदमा लड़कर इस कौम के बच्चों को अपना दुश्मन बना लिया और ये इल्जाम आज नानी की कनीज का पीछा करता है। लोग कहते हैं कि उज़मा बुखारी का बाप एक गद्दार था। जब रेमंड डेविस का केस कोई लड़ने को तैयार नहीं था तो इसके बाप ने डॉलर्स की खातिर अपने वतन के मजलूम लोगों का खून बेच दिया। उज़मा बुखारी अब पैसों के लिए मरियम की गुलामी कारी है। जिसने भी खान साहब के मुतल्लिक बकवास की जिल्लत उसका मुकद्दर बनती है। अल्लाह उनको जलील जरूर करता है, क्योंकि जिल्लत और इज्जत तो उस बादशाह के हाथ में है। उसने खान को इज्जत दी और खान के दुश्मनों को जलील किया। इरशाद भट्टी से नानी की कनीज का चिढ़ना बनता भी है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से इरशाद भट्टी ने फार्म 47 वाली जाली हुकूमत की बैंड बजा रखी है। इनके बेलाग तजजियों से साफ नजर आता है कि वो पीटीआई के चोरी हो जाने वाली मैंडेट पर उसूली मौकिफ रखते हैं। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले पर इरशाद भट्टी की राय थी कि हक तहरीक इंसाफ का था, जबकि किसी और को मिला है। ये जमहूरियत और वोट की तुहीन है। इरशाद भट्टी साहब का दावा है कि 12 लोगों की लिस्ट बन गई है जो तहरीक इंसाफ को अंदर से तोड़ने के लिए घुसाए गए हैं, लेकिन वो लिस्ट इमरान खान तक पहुंचने नहीं दी जा रही। ये इरशाद भट्टी का बहुत बड़ा दावा है और जिस तरह तहरीक इंसाफ में आजकल फूट पड़ी हुई है, इससे अंदाजा होता है कि ऐसा कोई गेम प्लान बन भी सकता है। शायद अब तक ऐसे किसी प्लान पर अमल हो भी चुका हो।
ये जितने मर्जी बंदे घुसा दें, याद रखें अवाम सिर्फ एक नाम जानती है, वो है इमरान खान। बहरूपिये कब तक बेस में छुपे रहेंगे, ये सियासी शऊर है। आज अवाम आपको उंगलियों पर गिनकर बताएगी कि कौन कौन से मुखलिस हैं, कौन नहीं। बाकी याद रखें, एक मंसूबा वो बनाते हैं, दूसरा मेरा अल्लाह बनाता है। बेशक मेरा अल्लाह बादशाह सबसे बेहतरीन मंसूबा साज है। रजीम की तब्दीली के बाद क्या से क्या नहीं हुआ, अवाम भी यकीन कर बैठे कि अब कुछ नहीं होने वाला, मगर अल्लाह ने सब तदबीरें उनकी उल्टा के रख दी। इरशाद भट्टी के तजिज़िये बेलाग होते हैं, इसीलिए तो इनकी मौजूदगी उज़्मा बुखारी को परेशान करती है। कहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत का नाम लेते हुए शर्म आती है। अगर मैंडेट चोरी के हवाले से एहतजाज हो तो ये हक है हर किसी का, लेकिन जिस तरह पुलिस ने तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ किया, ये शर्मनाक है। आज सुप्रीम कोर्ट में जज मंदुखेल साहब ने भी इसी तरह के रिमार्क्स दिए। इन्होंने भी पूछा कि रैलियां निकालना दहशतगर्दी कैसे हो गया, दहशतगर्दी तो APS में हुई थी, या दहशतगर्दी तो कोयटा कचहरी में हुई थी, अवाम का सड़कों पर एहतजाज करना दहशतगर्दी कैसे हो गया। उज़्मा बुखारी को इरशाद भट्टी और इन जैसे तजुर्बाकारों से इसलिए भी मसला है कि ये चीफ मिनिस्टर को टफ टाइम देते हैं, क्योंकि ये उज़्मा की आका मरियम के हर गलत इकदाम को सराहते नहीं। जिस तरह उज़्मा अपनी आका की हर सही और गलत बात को दुरुस्त साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। इरशाद भट्टी ने 3.25 करोड़ की पोशिश और तोशाखाना से हासिल की गई मर्सिडीज कार की कीमतों का फर्क बयान किया तो उज़्मा जैसी टोटों का तड़पना समझ में आता है। इरशाद भट्टी ने कहा था कि एक बात की समझ नहीं आ रही कि वजीर आला मरियम नवाज की मर्सिडीज कार की सिर्फ मैचिंग कोशिश और टायरों की तब्दीली पर 3.25 करोड़ लगेंगे, जबकि नवाज शरीफ तोशाखाना से मर्सिडीज कार 6.5 लाख रुपयों में गढ़ ले गए। ये बात तो पूरी कौम की समझ में नहीं आई, और अब बात पोशिश से निकली है तो दूर तक जाएगी। पाकिस्तानी अवाम पटवारी या मरियम की कनीज नहीं है कि सवाल ना पूछे। ये अवाम के खून पसीने का पैसा है, अवाम को अपने पैसे की तकलीफ होती है, लिहाजा 6 लाख में मर्सिडीज का राज तो अवाम भी जानना चाहती है। जबकि तोशाखाना से गाड़ी तो ली ही नहीं जा सकती। पटवारियों को गड़ी के पीछे लगाकर इन्होंने तोशाखाना की महंगी तरीन गाड़ियां औने पौने दामों उड़ा ली। अपनी मर्तबा इनके मुंह में गुंगियां पड़ जाती हैं। उज़्मा बुखारी ने नानी को ग्राउंड टू अर्थ कर दिया है। अगर मैडम मरियम नवाज की हिस्ट्री में फिक्शन और जियोग्राफी में ग्रामर हो सकती है तो मैडम खुद ग्राउंड टू अर्थ क्यों नहीं हो सकती। ग्राउंड टू अर्थ नाजायज हुकूमत की उज़्मा बुखारी का नया अलामिया है, जिसे पूरा पाकिस्तान इस वक्त ज़ोको शौक से सरारा है। अब ऐसी कनीजों पर मरियम साहिबा को प्यार न आए तो क्या आए। उज़्मा बुखारी ऐसी क्लास की गालियां निकालने के बाद फरमाती हैं, मलंग तबीयतों, मेरे पास कोई प्रोटोकॉल नहीं, अपना घर भी नहीं, किराए का घर तलाशकारी हूँ, सदके जाऊँ इस सादगी पर, कौन ना मर जाए ए खुदा। उज़्मा और मलंग तबीयत या इस तरह की लफाजी जुबान और अमल का खुला तजाद नहीं। कभी कभी उज़्मा मरियम नानी के बारे में वजाहतें देते हुए ऐसी बातें कर जाती हैं कि पूरा पाकिस्तान बस हंसता रह जाता है। कनीजे खास उज़्मा बुखारी फरमाती हैं, मरियम नवाज ने बचपन से बड़े बड़े हेलीकॉप्टर देखे हैं, वो हेलीकॉप्टरों पर बैठकर यहाँ तक पहुंची हैं। वो इतनी तरसी हुई नहीं है, अब वो इंतहाई ग्राउंड टू अर्थ बंदी है। खुदारा तालीम हासिल करो इससे पहले कि उज़्मा बुखारी जैसे बन जाओ। मरियम जैसी नालायक औरत की काबीना में उज़्मा बुखारी जैसे जाहिली होने चाहिए। आखिर मरियम नवाज ने बचपन से बहुत बड़े बड़े हेलीकॉप्टर देखे हुए हैं। मजीद ये कि वो एक ग्राउंड टू अर्थ खातून है। बेचारी मरियम नवाज से भी कोई पूछ ले कि आप इतनी ग्राउंड टू अर्थ क्यों हैं। उज़्मा साहिबा फरमाती हैं कि घर औरतें ही ठीक चलाती हैं, सुबह भी औरतें ही ठीक चलाएंगी। सदके जाऊं, जैसा आपने घर चलाया है अगर वैसा ही सुबह भी चलाना है तो बस पंजाब वाले अपनी खैर मनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।